दोस्तों, अंटार्कटिका पृथ्वी का वो भूभाग जहां आज भी लोग निवास नहीं करते हैं। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है, जिसकी औसतन मोटाई 1.9 किलोमीटर है। अंटार्कटिका सबसे औसतन महाद्वीपों में सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे तेज़ हवाओं वाला महाद्वीप है। इसकी औसतन ऊंचाई सबसे अधिक है। यह मुख्य रूप से एक ध्रुवीय रेगिस्तान है। दुनिया के मीठे पानी के भंडार का लगभग 70% अंटार्कटिका में जमा हुआ है, जो अगर पिघल गया तो वैश्विक समुद्र स्तर लगभग 60 मीटर यानी कि 200 फीट बढ़ जाएगा। इस महाद्वीप को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक जो वर्षा लेवल है वो 200 मिलीमीटर यानी कि 8 इंच है, और उसमें भी ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में ही होता है। यहाँ का कोई स्थानीय निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों जो कि पूरे महाद्वीप में फैले हैं उन पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूलित पौधे एवं जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टर्डिग्रेस, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीवों के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल है। वर्ष 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। संधि महाद्वीपों पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप के पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। इस महाद्वीप की बर्फीली सतह पर गिरने वाली परावैंगनी प्रकाश की किरणें साधारणतया पूरी तरह से परावर्तित हो जाती हैं। यही कारण है कि अंटार्कटिका में सनबर्न अक्सर एक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में है। दोस्तों, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित अंटार्कटिका महाद्वीप को लंबे समय से बंजर माना जाता रहा है, लेकिन अर्जेंटीना के वैज्ञानिक का दावा है कि यह महाद्वीप हमेशा से ही बर्फ़ की मोटी चादर के नीचे नहीं था। उल्लेखनीय है कि पेलेजोइक और मीसोजोइक युगों में अंटार्कटिका का मौसम बेहद सुहावना और गर्म हुआ करता था। इस दौरान पृथ्वी अलग अलग महाद्वीपों में नहीं बटी थी, बल्कि दो बड़े भूभागों में विभाजित थी। उत्तरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड बोला जाता था। अंटार्कटिका गोंडवाना का हिस्सा था। धीरे धीरे गोंडवाना टूटने लगा और इसमें अलग अलग महाद्वीप बनने लगे और एक दूसरे से दूर खिसकने लगे। अंटार्कटिका इसी क्रम में सर्द होता चला गया और वहाँ से वनस्पति हमेशा के लिए लुप्त होती गई। अंटार्कटिका में बाकी जगह की तरह 4 मौसम नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ गर्मी और सर्दी ही होती है। इनमें सर्दी के 6 महीने में कभी दिन होता ही नहीं, वहीं गर्मी के 6 महीने में यहाँ कभी रात होती ही नहीं। ये दोनों ही स्थितियाँ लोगों के लिए जीने के हालात बहुत ही मुश्किल बना देती हैं। अगर बात की जाए अंटार्कटिका में आम जीवन कैसा है, तो अंटार्कटिका में वैसे तो कोई आबादी नहीं, लेकिन अलग अलग शोध करने वाले वैज्ञानिकों का दल सर्दियों में यहाँ खास तौर पर रहता है, क्योंकि इसी दौरान वे यहाँ अलग अलग खोज करते हैं। अंटार्कटिका में सूरज के डूबने के बाद कोई ना तो आ सकता है और ना ही वहाँ से बाहर जा सकता है। इस दौरान वैज्ञानिकों को कॉन्कॉर्डिया रिसर्च स्टेशन में मौजूद खाने पीने की चीज़ों से ही काम चलाना होता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी सर्दी में इंसान के दिमाग में ऑक्सीजन का स्तर तेज़ी से गिरने लगता है। मेडिकल साइंस में इसे क्रॉनिक हाइपोरिक हाइपोक्सिया कहते हैं। अब बात करें चिनस्टेप पेंगुइन। शायद आपको साधारण पेंगुइन की तरह लगे, लेकिन इसकी गर्दन के चारों ओर काले बैंड होते हैं जो हेलमेट या टोपी की तरह दिखाई देते हैं। ये अंटार्कटिका के जमे हुए तटों पर पाया जाता है। इसको रिंग पेंगुइन, बियर्डेड पेंगुइन और स्टोन क्रैकर पेंगुइन के नाम से जाना जाता है। चिनस्टेप पेंगुइन की लंबाई 72 सेंटीमीटर और वजन 5 किलो होता है। आपको बता दें कि नर चिनस्टेप पेंगुइन मादाओं की तुलना में बड़े और ज़्यादा वजनी होते हैं। ये मछली, क्रिल, झींगा और विद्रुप का शिकार करके खाता है। पेंगुइन्स की सभी प्रजातियों में चिनस्टेप पेंगुइन ही सबसे ज़्यादा आक्रामक होता है। दोस्तों, अंटार्कटिका के विषय में आज का वीडियो हमारा सफल तब होगा जब आप चैनल पर आए हैं और सब्सक्राइब भी करके जाएं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।